नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दक्षिण मुखी दरवाजे के बारे में। दक्षिण मुखी दरवाज़ा सुनते ही लोगों के दिमाग में निगेटिव चीज़ आने लगती है, दुख होता है कि दक्षिण मुखी दरवाज़ा पे हैं तो हमको नुकसान होगा। लेकिन पिछले वीडियो में मैं बतलाया था राशि के अनुसार से हर आदमी के लिए दक्षिण मुखी दरवाज़ा बुरा नहीं होता। दोस्तों, पिछले बार मैं बतलाया था दक्षिण मुखी दरवाज़ा वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लिए भी अच्छा होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं यह भी बतलाया था कि आप दरवाज़ा लगाते समय कुछ नियम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दक्षिण मुखी दरवाज़ा बहुत संपन्न बना देता है। आज हम उसी पे विचार करते हैं। दोस्तों, दक्षिण मुखी दरवाज़ा अर्थात दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। यमराज राहु का वास होता है, तो निश्चित रूप से वह भाग जो होता है, वह दिशा जो होता है, वह निगेटिव प्रदान करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आदमी बीमार पड़ेगा, तरह तरह की परेशानियां इंसान के साथ गुजरती रहती है, किसी भी तरह की शांति घर में नहीं रहती है, आदमी बर्बाद हो जाता है, चाहे बीमारी से हो या पैसे से हो। दोस्तों, अगर इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए तो निश्चित रूप से यह भाव भी, दक्षिण दिशा भी हम सबको धनवान बना देगी, स्वस्थ बना देगी। दोस्तों, तो आज मेरा विचार उसी पे है और उसी पे आज हम अपना विचार दे रहे हैं आपको। देखिए, ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि अगर दक्षिण दिशा है तो आखिर ऐसा क्यों है जो निगेटिव प्रदान करता है, परेशान करता है, घर में परेशानी आती है, आदमी मेहनत करता है तो धन बच नहीं पाता है, नुकसान होता है, चाहे बीमारी के माध्यम से, चाहे कर्ज के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, व्यवधान। दोस्तों, लेकिन चाहे घर हो, दुकान हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी प्लॉट आप रखे हैं, दक्षिण दिशा के तरफ उसका मुख बनाते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कुछ बिंदुओं पे ध्यान देना अनिवार्य होता है। क्योंकि अगर आप दुकान बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? ताकि वहाँ से इनकम हो, लाभ हो, आपको धन मिले। स्कूल खोलते हैं ताकि आप स्कूल के माध्यम से आपको लाभ हो। हॉस्पिटल खोलते हैं ताकि उसके माध्यम से लाभ हो, उसमें यश मिले, उसमें जो भी बच्चे हों या जो भी मरीज हो, जो भी व्यक्ति उसमें रहे वह स्वस्थ रहे और अच्छा से रहे, उसमें उसको यश मिले। लेकिन हम यह देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम उस पर विचार बिना किए घर बनाते हैं या दुकान खोलते हैं तो नुकसान होता है, आदमी को मुंह को खाना पड़ता है। दोस्तों, यह सही है कि सूर्य की किरणें दक्षिण दिशा होके ही गुजरती है, जो पश्चिम में जाके डूबती है, पूरब से निकल के, और दक्षिण होते हुए ही जाकर पश्चिम में डूबती है। सूर्य सबसे अधिक समय दक्षिण में बिताती है, तो यह अग्नि तत्व है। सूर्य अग्नि तत्व है और जब अग्नि तत्व का प्रभाव जहाँ भी रहता है वह यह ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। निश्चित रूप से जहाँ एनर्जी होगा वहाँ बहुत कुछ करने की क्षमता होगी। दोस्तों, ऊर्जा अगर ये देखा जाए कि मान लीजिए कि दक्षिण की तरफ से अगर मुख है और उधर से सूर्य गुजरता है तो निश्चित रूप से सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश आपके घर में, आपके दुकान पे निश्चित रूप से अधिक पड़ेंगे। अगर अधिक पड़ता है, अग्नि तत्व की अधिकता होती है तो निश्चित रूप से वहाँ निगेटिव वास नहीं करेगा। हाँ, ये भी ध्यान दीजिए
कि अगर जहाँ प्रकाश अधिक होगा, धूप अधिक आएगा, जहाँ सूर्य की किरणें अधिक आएगी, वहाँ पे उजाला होगा, वहाँ पे फंगस वगैरह या किसी तरह का कोई निगेटिव चीज़ वास नहीं करेगा। कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं, साफ दिखाई देता। मान लीजिए कि दुकान है, दुकान में आप सामान रखे हैं, तो अगर उजाला रहेगा तो सामान स्पष्ट दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से कोई भी ग्राहक आपके पास आता है तो उस सामान को जो खरीदने आता है, सामान को स्पष्ट देखता है, उसकी नज़र उस पर जाती है, दूर से ही दिख जाता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। वह व्यक्ति उस सामान को खरीदेगा तो लाभ होगा। वहीं अगर उत्तरमुखी दरवाज़ा हो, प्रकाश सबसे कम उत्तर में मिलता है, तो अंधेरा रहेगा, तो और दिशा की अपेक्षा दक्षिण दिशा की तरफ से सूर्य की किरणें सबसे अधिक प्रवेश करती है। घर हो, दुकान हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कुछ भी है तो अधिक पड़ता है। तो वहाँ निश्चित रूप से लाभ तो होगा, लेकिन अब उसका मेन गेट लगाने का जो पॉइंट है उस पे विचार करना अनिवार्य होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा राहु का भी दिशा है। अब इसका एक नियम बताते हैं, 3 पॉइंट बताते हैं, जिसको अगर आप ध्यान में रख लिए तो निश्चित रूप से दक्षिण मुखी दरवाज़ा भी धन उगलेगा, शांति उगलेगा, निश्चित रूप से सब कुछ प्राप्त होगा। अब बात क्या है, वो 2-3 नियम क्या है, शर्तें क्या हैं, उस पर विचार कीजिए। जब भी आप घर बनाएं, जिस प्लॉट को लेते हैं, आपका वह जो प्लॉट का डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही बन सकता है, तो वहाँ मजबूरी है दक्षिण की तरफ ही हम घर बनाएंगे। तो इस पे ध्यान देना यह जरूरी है कि आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। दोस्तों, अगर वास्तु राजवल्लभ के अनुसार देखा जाए तो दिशा को 9 भाग में बांटकर और 3 भाग को छोड़कर घर बनाना चाहिए। दोस्तों, अभी हम आपको आगे बताते हैं। मान लीजिए कि दक्षिण मुखी दरवाज़ा है, खोलना है, क्योंकि दक्षिण का ही प्लॉट है, जो डायरेक्शन दक्षिण से ही मिलता है, वही एक दिशा है जहां आप एंट्री कर सकते हैं। तो करने के पहले आप क्या करें, साधारण सी बात है, कंपास हो तो उससे चेक करें, या फिर मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप क्या करें कि दक्षिण के तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, अर्थात अपने प्लॉट के सामने खड़े हो जाएं और आपका जो फेस है वो दक्षिण के तरफ हो, खड़े हो जाइए। फिर आपके दाहिने हाथ का, अर्थात जब दक्षिण के तरफ आप मुंह करके खड़े होंगे तो आपका दाहिना हाथ पश्चिम के तरफ जाएगा। तो पश्चिम की तरफ से 5 हिस्सा छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि जो प्लॉट है दक्षिण साइड में उसको 9 भाग बांटिए, कितना होता है, और फिर खड़े हो जाइए और अपने हाथ से 5 भाग दाहिने की तरफ छोड़ दीजिए और 3 भाग पूरब की तरफ छोड़ दीजिए। अर्थात जब आपका चेहरा, आपका फेस दक्षिण साइड में आपका होगा तो आपका दाहिना हाथ पश्चिम की तरफ होगा और बायां हाथ पूरब की तरफ होगा। तो पूरब के साइड में 3 भाग कीजिए और पश्चिम के साइड में 5 भाग, बीच में जो भाग बचे, चौथा भाग, वह आप वहाँ पे गेट अगर खोलते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। दक्षिण दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप मध्य में, मिडिल में कभी भी बीचों बीच का दरवाज़ा नहीं लगाएं। अगर बीचों बीच में दरवाज़ा हो गया तो समझिए कि आप बर्बाद हो गए, क्योंकि बीच में यमराज का वास होता है। डायरेक्ट यमराज आपके घर में एंट्री करता है। और जब
वह निगेटिव प्रवेश करेगी तो आप बीमार होंगे, घर में कलह होगा, शांति नहीं रहेगी, बहुत सारी चीज़ें, कितना भी आप मेहनत करेंगे बचेगा नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। तो उसके लिए मेन दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दाहिने साइड में 5 हिस्सा छोड़ दें, बाएं साइड में 3 हिस्सा छोड़ दें, फिर बनाएं। आप 2 हिस्सा छोड़ के भी तीसरे हिस्से में घर बनाते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तीसरा हिस्सा छोड़ के चौथे हिस्सा में बनाते हैं तो अति उत्तम होगा। दोस्तों 5 हिस्सा दाहिने साइड छोड़ दीजिए और 2 हिस्सा बाएं साइड छोड़ के ही आप जगह सेट कीजिए अपना मेन गेट लगाने का। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप ध्यान दें कि दक्षिण पानी का जो टंकी होता है, पानी का जो निकास होता है, ध्यान रखिए कि दक्षिण दिशा में कभी भी न हो, क्योंकि वहाँ वह अग्नि तत्व का दिशा है। वहाँ सूर्य की रोशनी अधिक जाती है, वह अग्नि तत्व गुजरता है। तो वहाँ पे पानी का टंकी कभी भी नहीं रखें। पानी का टंकी कभी भी ईशान कोण पे रखें। और अगला पॉइंट, अगर आप घर में दक्षिण मुखी आपका अगर घर है तो फ्रंट साइड में कभी भी घर का मंदिर नहीं बनाएं, मूर्ति नहीं रखें, फोटो नहीं लगाएं, पूजा स्थान नहीं बनाएं। उसको ईशान कोण पे लगाएं, घर के ईशान कोण पे लगाएं। और फिर घर पे जहाँ मंदिर आप रखते हैं, बनाते हैं, पूजा स्थान बनाते हैं, वहाँ निश्चित रूप से पर्दा लगाएं ताकि डायरेक्ट किसी का नज़र उस पे नहीं पड़े। अगर इन बिंदुओं पे अगर आप ध्यान दे दिए तो समझिए कि दक्षिण मुखी दरवाज़ा भी धन उगलेगा, सुख प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा। आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। आप दक्षिण मुखी दरवाज़ा के नाम सुनते हैं, डरिए नहीं, उसके मूल्य तत्व को जानिए, उसके रहस्य को जानिए, ताकि वह, ये तो मजबूरी है। अगर आप किसी प्लॉट को लेते हैं और उसमें उसका डायरेक्शन दक्षिण दिशा से ही बनता है तो ये नहीं कि आप घबरा जाएं। पहले तो मैं बतलाया कि आपकी राशि, आप जब खरीदने के लिए जाते हैं घर या प्लॉट, तो उस पर ध्यान दीजिए कि आपका वह दिशा आपके लिए है कि नहीं है। अर्थात मैं आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि अगर आप वृषभ राशि के हैं, कन्या राशि के हैं और मकर राशि के हैं तो आप दक्षिण मुखी प्लॉट पे ध्यान दीजिए, वहाँ नुकसान नहीं होगा। और फिर जब घर बनाने के लिए वहाँ पे जाएं तो निश्चित रूप से इन नियमों को ध्यान दीजिए, 3 नियम ध्यान दीजिए, समझिए कि कोई दिक्कत नहीं, आप धनवान हो गए। अगर आप फ्लैट लेने जाते हैं तो उस पर भी यही नियम लागू करें, उसी के आधार पे आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो आदमी बिना समझे घर ले लेता है, प्लॉट ले लेता है और बिना कुछ समझे घर बना देता है, जिससे आदमी को नुकसान ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है। घर बना दिए, घर में परेशानी शुरू हो गया। दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए और गौर से देखिए कि मैं किस दिशा में, किस डायरेक्शन पे मेन गेट लगाने की बात मैं बोल रहा हूँ। अगर वहाँ पे घर बना तो लाभ है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो वहाँ पे नुकसान होता है, इसलिए ध्यान दीजिए। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।